अपने उस योद्धा पर जो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है उसके बारे में उंगलियां उठा रहे हो। मतलब क्या जस्टिफिकेशन है ये? लोग तुम लोगों को नमक हराम कहेंगे फिर। जो लोग ये चाहते हैं कि गुलाम हैदर जीते और वो बजाय आवाज को बुलंद करने के लड़ने वाले वकील मोमिन मलिक पे ही गलत तरीके से जो ना कमेंट्स करें या कोई वीडियो बनाए, तो लोग उनको नमक हराम कहेंगे फिर। नमक हराम, पक्के नमक हराम। मैं कहूं ना कहूं, लोग कह देंगे अपना। तुम्हारा फर्ज है जो सामने वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे हम जो गलतियां उठा रहे हैं, जो बात को नहीं मान रहे हैं, जो नहीं कर रहे, उनका जवाब दो। उल्टा जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उसी पर जो ना कीचड़ उठाने की कोशिश करो। मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना तुम्हारी वाहवाही का कोई फर्क पड़ता, ना तुम्हारी जो गलतफहमी तुम समाज में गलत लोगों के द्वारा फैला रहे हो, ना उसका कोई मेरे ऊपर फर्क पड़ता। लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर तुम सच्चे रहनुमा बनना चाहते हो कि वो बच्चे वापस मिले, तो तुम्हें अकल से सोचना पड़ेगा और दिल से काम लेके अकल से सोचना पड़ेगा, तब बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप टॉयलेट के अंदर बैठे हो, नीचे से हग रहे हो, ऊपर से गलत बात बयान कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। दोनों जगह से गंद निकाल रहे हो, मुंह से भी गंद निकाल रहे हो, नीचे से भी गंद निकाल रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप बात कह रहे हो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा और इसका मतलब क्या होगा, और इससे केस पर क्या फर्क पड़ेगा, और इन बच्चों की लड़ाई में उनका क्या क्या बात हो सकती है। मेरे भारत के लोग, जितने भी मेरे भारत के लोग हैं, मेरी माएं, बहन, बेटियां इतना सपोर्ट इस केस को कर रहे हैं। कुछ पड़ोसी देश के भी कर रहे हैं, बाहर देशों के लोग भी कर रहे हैं। वो सब चाहते हैं कि ये बच्चे मिलें। मेरी भी जवाबदेही है, मुझे भी समाज को जवाब देना है। जो मैं काम कर रहा हूं तो मैं खाली नहीं बैठा, जो मैंने किया, जो मैंने करके रखा हुआ है, तो ये चीजों को समझना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश है कि गुलाम हैदर भारत में आए और इन बच्चों को हम सरकारी कस्टडी में ले। ये हमारी और प्रायोरिटी की कोशिश है, जिसको हम अमली जमा पहना रहे हैं, उस पर बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसकी अपडेट हम आपको जल्दी ही देने वाले हैं, देंगे। बहुत से लोग कहते हैं आप बता देते हो, सतर्क हो जाते हैं। हम नहीं डरते किसी के बाप से भी। जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं खुले आम कर रहे हैं, जो करना है कर लो। हमने कानून के मुताबिक काम किया, अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया, छुप के काम नहीं किया, सरेआम कानून के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने किसी गलत रास्ते का प्रयोग नहीं किया, हमने भारतीय कानून के मुताबिक एक एक चीज को पूरा किया हुआ है, तो कर रहे हैं, तो करेंगे। रही परेशानियां, मुसीबतें, आफतें, इससे ना हम पहले डरे थे, ना आज डरे, ना आगे डरेंगे। आदत बन चुकी है हमारी, सहने की आदत और मुकाबला करने की आदत। हम तो जवानी में नहीं डरे, अब तो बुढ़ापा आ गया। जब जवान थे, नौजवान, हम तो जब नहीं डरे, जब हमने डट के मुकाबला किया। तो अब तो क्या डरेंगे, क्योंकि हम अपनी बात पर, अपने हक पर आज भी कायम थे, कल भी कायम है और हमेशा कायम रहेंगे। तो दोस्तों, आपका समय लिया, धन्यवाद। जल्दी हम आपको इस बारे में जो कार्रवाई हुई, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अपडेट करेंगे। हो सकता है मैं 1-2 दिन लाइव ना हूं, क्योंकि बिजी रहूंगा इस काम में ही, लेकिन मैं आपको सच्ची और अच्छी और बढ़िया जानकारी जरूर दूंगा और आप सब उसका इंतजार करोगे।
जब तक आप गुलाम हैदर की बच्चों की आवाज को उठाओ, किसी को गाली गलौज दिए बिना, किसी को गलत बोले बिना, एक शिष्टाचार के माध्यम में रहते हुए, अच्छा डिस्कशन करते हुए आवाज को उठाओ। किसी के भड़काओ में मत आना, गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और जो जिन लोगों ने गालियां दी हैं, चेले चपाटों ने, उनकी गालियों का बिल्कुल भी गालियों से जवाब नहीं देना, क्योंकि उन चेले चपाटों की बहन बेटियां भी हमारी ही बहन बेटियां हैं। उनके बारे में बिल्कुल भी गाली नहीं देना, क्योंकि ये हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी बात को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो तो स्पेशल संस्कार हैं, जो समाज के अंदर, अंधेरे के अंदर रोशनी पैदा करेंगे, अंधेरे को मिटाएंगे, रोशनी को लाएंगे। वो संस्कार है हमारे। ना हम किसी की जाति पर कहेंगे कि ये कोई शर्मा जी है, ये कोई खान है, ये कोई सरदार है, ये कोई ब्राह्मण है, ये कोई पंडित है, ये कोई दलित है, ये कोई अन्य है। नहीं, किसी के, अगर किसी व्यक्ति ने मुस्लिम समाज में जन्म लिया है तो वो अमूमन उसको मुल्ला जी भी कह देते हैं, उसको खान भी कह देते हैं, मियाँ जी भी कह देते हैं, खान साहब भी कह देते हैं, पठान साहब भी कह देते हैं। किसी ने सरदार जी के यहाँ, सरदार कम्युनिटी में जन्म लिया, सिख कम्युनिटी में, तो जितने भी सिख भाई हैं हमारे, उनके नाम अलग अलग होते हैं, वो सारे सिख हैं, सब पग बांधते हैं। तो हम उनको नाम नहीं लेते, ज्यादातर कहते हैं सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी। इसी प्रकार जितने लोग ब्राह्मणों में पैदा हैं, तो ज्यादातर हम कह देते हैं कि शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, या कुछ मिश्रा जी, शर्मा जी, या जो उनका अच्छा नाम है वो अच्छा नाम ले देते हैं। इसी प्रकार मुसलमान में जो पैदा हो गया, उनको खान साहब भी कह देते हैं, मियाँ जी भी कह देते हैं, मुल्ला जी भी कह देते हैं। फिर अलग अलग गोत है, कोई अंसारी है, कोई अब्बासी है, कोई खान साहब है, कोई पठान साहब है, कोई मलिक साहब है जैसे मैं, तो वो अपने नाम के आगे, कोई पठान है तो वो लिखेगा कि इरफान पठान, कोई अब्बासी है तो अपने नाम के बाद लिखेगा कि जो जुनैद अब्बासी, फला अब्बासी। वो अब्बासी अपनी अपनी जो उनकी गोत है। मुसलमान भाइयों में भी है, सिखों में भी, ईसाइयों में भी है। कोई अंसारी है तो वो लिखेगा अंसारी, जैसे कि देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हुए हामिद अली अंसारी साहब। कोई एक लड़की है खिलाड़ी सानिया, अच्छी खिलाड़ी, पोलवाड़ की, उसने पाकिस्तान में शादी की, तो उसको सानिया मिर्जा लिखती है। उसने शोएब नाम के एक व्यक्ति से शादी की, तो वो मलिक था तो उसको मलिक लिखता है, क्योंकि वो उनकी कास्ट है। अब कोई ये कहने लगे कि भाई ये सानिया मिर्जा मिर्जा क्यों लिखती है, इसको सानिया खान लिखो, सानिया मुल्ला मुल्ला नहीं लिखो, सानिया मुल्ला लिखो, सानिया फला लिखो। तो ये तो उसकी संकीर्ण सोच का सवाल है ना, उसकी गंदी मानसिकता का परिणाम है ना। उसके उसके पेट में भी टॉयलेट भरी हुई है, उसके मुंह में भी टॉयलेट भरी हुई है, उसके दिमाग में भी टॉयलेट भरी हुई है। तो जो सानिया है उसको कहने लगे कि इसको सानिया खान लिखो, सानिया वो लिखो, साना मुल्ला लिखो, या सानिया मियाँ जी लिखो। जब उसका गोत मिर्जा तो वो मिर्जा ही तो लिखेगी। कोई अब्बासी है तो जो उसका टाइटल है, अब्बासी कौम में जो पैदा हुआ तो वो अब्बासी तो लिखेगा। तो जो मोमिन मलिक है, खान तो सारे मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। और हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम मुसलमान नहीं, हम तो कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मोमिन मलिक एक भारतीय मुसलमान है। हमने तो कभी छुपाया नहीं, कभी कहा नहीं कि हम मोमडन नहीं, हम तो मोमडन है। एक सबसे बड़ा हमें गर्व है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। एक भारतीय होने पर हमें गर्व है, और भारत की सरजमीन पर पैदा होने पर बींगे भारतीय, एक भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है, और मरने के बाद इसी भारतीय जमीन की सरजमीन पर मिट्टी में समा लेने का भी हमें गर्व महसूस है। इसी मिट्टी में समा लिए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। तो कुछ गंदी दिमाग के लोग, जिनके दिमाग के अंदर टॉयलेट भरी हुई है, मुंह में टॉयलेट भरी हुई है, जिनके पिछवाड़े में भी टॉयलेट भरी हुई है, वो लोग कहते हैं कि इसको मोमिन खान कहा करो। अरे भाई, अरे खुदा के बंदे, ईश्वर के बंदे, खान तो जो मुसलमान समाज में पैदा हो गया वो सारे खान है। अक्सर जब हम बचपन में खेलते थे तो जितने मोमडन होते थे उनको जो हमारे हिंदू भाई थे ये कहते थे खान साहब इधर आओ, खान साहब इधर आओ। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जो उसकी गोत है वो गोत तो वो लगाएगा ना टाइटल के साथ। आप भी लगा सकते हो अपने नाम के पीछे जो आप हो। आप मिश्रा लगा सकते हो, शर्मा लगा सकते हो, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालने से, ये उंगली हम ऐसे करते हैं ना, तो ये उंगली जो हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, जब तक इन उंगलियों को अपनी तरफ नहीं मोड़ोगे ये उंगली ऐसे नहीं होगी। तो अगर आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो तो तीन उंगली आपकी तरफ इशारा करती हैं। किसी की तरफ उंगली उठाते हो कि भाई एक उंगली तू उसकी तरफ उठा रहा, तीन उंगली तू अपनी तरफ देख,